सरकार ने केंद्रीय विद्यालय यानी केवी में एडमिशन के लिए संसद सदस्य कोटा खत्म कर दिया है और इसकी सोमवार को संशोधित एडमिशन गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। बता दें कि यह कदम केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एमपी कोटे सहित विशेष प्रावधानों के तहत अगले आदेश तक एडमिशन पर रोक लगाने के एक हफ्ते बाद आया है। केवीएस स्पेशल डिस्पेंस एडमिशन स्कीम या एमपी कोटे के तहत लोकसभा या राज्यसभा में एक सांसद कक्षा 1 से 9 तक में एडमिशन के प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम 10 छात्रों की सिफारिश कर सकता था। सांसदों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि या तो एमपी कोटा खत्म किया जाए या सिफारिश के आधार पर एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए। वहीं केवीएस द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइन के अनुसार एडमिशन नीति के विशेष प्रावधान खंड के तहत कई संशोधन किए गए हैं। एमपी कोटे के अलावा केवीएस ने शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के 100 बच्चों, सेवानिवृत्त केवी कर्मचारी के बच्चों और आश्रितों, पोते और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के विवेकाधीन कोटा सहित कई कोटा हटा दिया है। केवीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संगठन द्वारा उचित विचार के बाद संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एडमिशन के विशेष प्रावधान खंड के तहत कुछ अन्य कोटे के साथ एमपी कोटा को खत्म कर दिया गया, वहीं उसकी जगह कुछ नए कोटा भी शामिल किए गए हैं। बता दें कि नए कोटा में गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ और असम राइफल्स जैसे समूह बी और सी केंद्रीय पुलिस संगठनों के बच्चों के लिए 25 सीटें शामिल हैं, जिनमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, आपदा प्रक्रिया के लिए तैनात किया जाता है। इसके अलावा केवीएस ने विशेष प्रावधानों के तहत आधिकारिक तौर पर पीएस कोर्स योजना के तहत आने वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है। बता दें कि हाल ही के दिनों में संपन्न संसद सत्र के दौरान कांग्रेस के मनीष तिवारी और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी समेत कई सांसदों ने मांग की थी कि आरक्षण खत्म किया या सरकारी सीमा बढ़ाया जाए। वहीं केंद्रीय विद्यालय से एमपी कोटा खत्म करने के बाद राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री को धन्यवाद कहा है। मित्रों, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने केंद्रीय विद्यालयों के अंदर जो सांसद और अपॉइंटिंग अथॉरिटी का जो कोटा था, जो लगभग 30,000 से ज़्यादा था, उसको समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं पिछले वर्षों में लगातार इस मामले को राज्यसभा में और अखबारों में लेख के माध्यम से उठाता रहा था। इस कोटे को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, सांसद के पास 10 का कोटा था और 1-1 हजार लोगों के आवेदन आते थे, तो सांसदों की तो आफत थी। 10 का किया और 9 से लोग नाराज हो जाते थे, तो सांसदों की जान बची। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार का ऐच्छिक कोटा नहीं होना चाहिए। इस कोटे में न तो आरक्षण के नियमों का प्रावधान था और न इसमें कोई मेरिट थी। इसलिए बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है। साथ ही साथ मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करूंगा कि केंद्रीय विद्यालयों के अंदर सेक्शंस की संख्या बढ़ाई जाए और जिन विद्यालयों में संभव हो 1 शिफ्ट के बजाय 2 शिफ्ट प्रारंभ किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन हो सके। तो फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जी को इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए अपनी ओर से मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह! रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।